यो मार्वल फैंस, तो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर के आने के बाद? मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि हम फिर से वही इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाले फेस में हैं। जैसे हम पहले ब्रेक डाउन, थ्योरीज, एक्सप्लेनेशंस, प्रिडिक्शन, डिजिक्शन सब करते थे, अब फिर से हम वही चीज रिक्रिएट कर रहे हैं। इन हालात को देख के मुझे वही एक लाइन याद आती है कि द स्टार शाइन्स द ब्राइटेस्ट बिफोर इट डिसअपीयर्स। यानी एक सितारा सबसे ज्यादा तभी चमकता है जब वो खत्म होने वाला हो। जिन्हें नहीं पता, मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू रिबूट करने वाला है। मतलब हमारा ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 2008 में आयरन मैन से शुरू हुआ था, वो खत्म हो जाएगा 2027 में और फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी एमसीयू को रीस्टार्ट करने। खैर, पर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा मेन फोकस है अभी एवेंजर्स डूम्सडे। और आज हम मिलके ब्रेक डाउन करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर का, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ज्यादा डिटेल से बात नहीं की थी बिकॉज चलो मैं ज्यादा एक्साइटेड भी था। बट एनीवेज, इट्स बेटर लेट देन नेवर। आज एकदम ट्रेलर को निचोड़ देंगे और देखेंगे मार्वल वालों ने क्या क्या छुपाया है हमसे। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है एक्स मेंशन से, जहां जेवियर स्कूल का प्लेग नीचे गिरा हुआ है और उस प्लेग के नीचे एड्रेस भी लिखा हुआ है 1407 ग्रे मार्किन लेन, सेलेम सेंटर, वेस्ट चेस्टर काउंटी, न्यूयॉर्क। लाइक ये हमारे अर्थ 616 वाला न्यूयॉर्क नहीं है, बल्कि ये अर्थ 10005 का न्यूयॉर्क है, वेयर ऑल द एक्समेन टेक्स प्लेस। फिर उसके बाद प्रोफेसर जेवियर पर सीन कट होता है, जहां वो ऑब्वियसली इंकर्जन्स को ही देख रहा है, लाइक प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और यहाँ पे जेवियर भाई एक्टिंग भी नहीं कर रहा है, मतलब जेन्युइनली इतने बूढ़े आदमी पे इतनी तेज रोशनी मारी है कि वो बंदा अपनी आईज कवर कर रहा है रियल में। उसके बाद डॉक्टर डूम भी बैटलफील्ड में देखने को मिलता है। फिर सीन कट होता है डायरेक्ट अर्थ 616 पे, जहां पर आप देख सकते हो एवेंजर्स टावर थोड़ा सा चेंज हो गया है। बीच में बड़ा सा एवेंजर्स का ए लगाया हुआ है। लास्ट टाइम एवेंजर्स टावर्स थंडरबोल्ट्स में देखने को मिला था, उस टाइम पे ये नहीं था, जो कि अब हम मान भी सकते हैं कि अर्थ 616 पे एवेंजर्स नहीं है और उनकी जगह न्यू एवेंजर्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो शायद ये न्यू एवेंजर्स के ए का लोगो लगाया हुआ है और अब ये बिल्डिंग प्रॉपर्ली उनको ही बिलोंग करती है। फिर एवेंजर्स टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां सैम विल्सन, बकी और एंटमैन थोड़े से शॉक्ड और सरप्राइज खड़े हैं किसी को देख के। फिर हम करंट ग्रेटेस्ट टीम एक साथ देख सकते हैं। मिडल में फैंटास्टिक फोर है, लेफ्ट साइड पे न्यू एवेंजर्स है और राइट में सैम विल्सन, बकी एंड थॉर। जहां थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आपको पीछे सेंट्री भी बैठा हुआ दिखेगा, लाइक थोड़ा अकेले में। एक और चीज नोटिस करोगे तो यहाँ मार्वल वाले फिर से हमारा काट रहे हैं फैंटास्टिक फोर के बीच में जगह छोड़ के। आई मीन कोई तो होगा मिडिल में, ऐसी तो खाली जगह नहीं छोड़ देंगे वो। मैं ये इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि वकांडा टीजर में जो बहुत महीने पहले रिलीज हुआ था, इस सीन में शूरी चल रही होती है और आगे कुछ नहीं होता, बट वहीं ट्रेलर में शूरी के आगे एक एनवायरनमेंट ऐड कर दिया जाता है। तो मार्वल वाले सीजीआई से बहुत कुछ छुपा लेते हैं, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो छुपाया होगा उन्होंने। उसके बाद हमें वकांडन्स दिखाते हैं और यहाँ पर भी गहमा गेमिंग चल ही रही है भाई। आप देख सकते हो बीच में वकांडन्स हथियार उठाए खड़े हैं, लेफ्ट में न्यू एवेंजर्स है और राइट में फैंटास्टिक फोर है। मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ग्रज चल रही है। मैं बता रहा हूँ, ये लोग ईगो के चक्कर में पिलेंगे डॉक्टर डूम से। जैसे थॉर का थोड़ा 2 उंगलियों से रोका, वैसे ही वो इनको तो फूंक से उड़ाएगा, देख लेना। फिर उसके आगे थॉर डॉक्टर डूम से लड़ने के लिए उतरता है और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ डूम की पहले भी लड़ाई हो चुकी है। इसका पता चलता है इन मरे हुए सेंटिनेंटल्स की डेड बॉडी से। जहाँ सेंटिनेंटल्स आए तो होंगे बेचारे डूम को रोकने, पर वो कहाँ ही रुकने वाला था भाई, तो बस फिर क्या लपेट दिया इनको भी। उसके बाद एक्स मेंशन की स्टेयर्स पर एक ब्लास्ट होता है, साइक्लॉप्स भी दिखता है। फिर गैम्बिट और शैंग-ची का भी अपना ही लफड़ा चल रहा होता है ऊपर। पूरे घर में तोड़ा फोड़ी मचा रखी होती है दोनों ने। फिर भाई साहब दी ओजी लोकी भी दिखता है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि लोकी को इन लोगों ने इतना नॉर्मली कैसे दिखा दिया। यहाँ लोकी अभी भी टीवी का कार्ड पकड़कर टीवी का सूट पहने खड़ा है, मतलब अभी भी लोकी टीवी में कैसी है ये तो नहीं पता, पर चलो वो तो मूवी में देख के ही पता चलेगा। लोकेशन देख के लग रहा है कि लोकी शायद स्टीव रॉजर्स के घर में है, मतलब लाइटिंग और कर्टन्स बिल्कुल स्टीव के घर जैसा है। उसके बाद कुछ मीटिंग चल रही है फैंटास्टिक फोर और वकांडन्स के बीच। फिर येलेना भी दिखती है और वो भी एक्स मेंशन के अंदर ही है। पीछे देखोगे तो रीड रिचर्ड्स खड़ा है। मुझे लग रहा है कि अब सब छोटी छोटी टीम्स बनाकर दूसरी अर्थ पर जाएंगे दूसरे हीरो से मदद मांगने, ताकि वो एक साथ डूम से लड़ सकें। इतनी देर में मिस्टिक भी दिखती है और वो अपनी नैनोटेक टेक्नोलॉजी का यूज करके येलेना की बॉडी फॉर्म कर लेती है। भाई यार, पता नहीं किस महापुरुष ने कमेंट कर रखा था कि मिस्टिक यूजिंग नैनोटेक टेक्नोलॉजी। मेरे एकदम दिमाग में बैठ गया है कमेंट। अब मैं जब भी उस सीन को देख रहा हूँ मुझे वो नैनोटेक टेक्नोलॉजी ही दिख रही है। भाई इतनी जल्दी तो स्कूल के टॉपिक्स दिमाग में नहीं आते जितनी जल्दी ये कमेंट्स आते हैं। पर जो भी है, एक्समैन की हालत और एक्सप्रेशंस देख के तो लग रहा है कि वो ऑलरेडी लड़ चुके हैं, या फिर डॉक्टर डूम वहां आया है जब भी वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और किसी को भी देख के मार रहे हैं। ऊपर गैम्बिट और शैंग-ची की भिड़ंत हो रही है, नीचे मिस्टिक और येलेना की अपनी चल रही है। फिर थोड़ी देर में सैम विल्सन भी वहां पे छत तोड़ के आ जाता है। अवेंजर्स की वजह से इतनी तोड़फोड़ मच चुकी थी एक्स मेंशन के अंदर कि भाई गैम्बिट ही ऊपर से छलांग लगा के फुल फोर्स में जमीन पर अटैक करता है और सोचता होगा कि लो भाई मैं ही तोड़ देता हूँ इस पूरे एक्स मेंशन को, क्योंकि ये तो रुक नहीं रहे। फिर साइक्लॉप्स और सुई स्टॉर्म के भी एंग्री मूवमेंट्स दिखते हैं और पता नहीं क्यों नेमोर का भी एंग्री मूवमेंट दिखता है, वो भी इस जगह पर। अरे यहाँ तो कॉन्फ्रंटेशन ही हो रही थी
कंडेंसर फैंटास्टिक फोर की। अब पता नहीं नेमोर यहाँ लड़ाई तो नहीं शुरू कर देगा। आई डोंट नो यार, होने दो जो हो रहा है। और लास्ट में भाई एपिक शोडाउन दिखता है थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम का, और डॉक्टर डूम इस एपिक शोडाउन को वन साइडेड शोडाउन में बदल देता है बाय स्टॉपिंग स्टॉर्म ब्रेकर विद हिज 2 फिंगर्स। अब यहाँ पर भी बहुत लोग डिबेट कर रहे हैं कि डॉक्टर डूम इतना ज्यादा ओवर पावर कैसे हो गया। जिस स्टॉर्म ब्रेकर ने 6 इंफिनिटी स्टोन्स के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया, वो स्टॉर्म ब्रेकर डॉक्टर डूम ने 2 उंगलियों से कैसे रोक लिया? क्या डूम की 2 उंगलियां 6 इंफिनिटी स्टोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो टेक्निकली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर डूम स्ट्रॉन्ग है, पर वो भी स्टॉर्म ब्रेकर को 2 उंगलियों से नहीं रोक सकता अंटिल ही यूजेस हिज मैजिकल पावर्स। और आप देख सकते हो कि इस सीन में डूम ने अपनी मैजिकल पावर्स का यूज कर रखा है। उसका इशारा है ये ग्रीन लाइट। ये जब ही आती है जब डूम अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करे। ये जवाब था कि वो ये चीज कर सकता है। उसके बाद लास्ट में स्टीव रॉजर्स दिखता है और वो थॉर का म्योलनिन उठा लेता है और कुछ नहीं, बस ट्रेलर वहीं खत्म हो जाता है। हर जगह 100 डिटेल्स यू मिस्ड का दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बस एक ये नॉर्मल सीन है और इसे कृपया करके नॉर्मल ही रहने दो। पता नहीं लोग एक 10 सेकंड की क्लिप में से 10 मिनट की 100 डिटेल्स यू मिस्ड वाली वीडियो कैसे बना लेते हैं। ये भी एक आर्ट है टू बी ऑनेस्ट। बट आज का ब्रेकडाउन यहीं खत्म होता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो और कमेंट्स करके बताओ कि मैंने तो कोई डिटेल्स मिस नहीं कर दी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू डीप सिनेमा।